वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं अभी तक, जैसे कि कंबशन क्या होता है। इसके अलावा सपोर्टर ऑफ कंबशन की बात हम लोगों ने की। ठीक, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की बात की हम लोगों ने, इग्निशन टेम्परेचर की बात की एंड द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबशन की बात कर ली। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। चलो, हमें ये तो पता चल गया कि आग जलने के लिए यानी कि कंबशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। मीन्स वहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर और तीसरा सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आग को कंट्रोल कैसे किया जाए। अक्सर देखा गया होगा बच्चों, देखा जाता है कि हम लोगों के घरों में या आसपास में कहीं पे किसी के घर में आग लग गई, या फिर जंगलों में आग देखते हैं हम लोग, सुनते हैं न्यूज़ में लग जाती हैं। ठीक, या फिर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, इन सब जगहों पे एक्सीडेंटली मान लेते हैं आग लग गई। ठीक, अब आग लग गई तो हम ऐसे उसको जलने तो नहीं दे सकते ना। अगर ऐसे जलने देंगे तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी का, बहुत सारी लाइफ्स का नुकसान होगा। मीन्स जंगल में अगर आग लगी है तो जीव जंतु बहुत सारे मारे जाएंगे। अगर घरों में आग लग रही है तो भाई घर में बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जल सकती हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह में लग गई, फैक्ट्रीज वगैरह में, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो मान लेते हैं अगर एक्सीडेंटली ऐसी किसी भी जगह पे आग लग गई तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको पर काबू कैसे पाया जाए। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है आज। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबशन, कि कंबशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, इग्निशन टेम्परेचर और कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा क्या था, इग्निशन टेम्परेचर। तीसरा क्या था, सपोर्टर ऑफ द कंबशन, दैट इज एयर, सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि एयर। ये तीन चीजें होनी चाहिए। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज ना हो तो क्या होगा, आग नहीं जलेगी, है ना। यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अगर आग जलनी है यानी कि कंबशन होना है तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। अगर ये इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो अगर कहीं पे एक्सीडेंटली आग लग चुकी है और उस आग पे हमें काबू पाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हीं तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज को वहां से अगर रिमूव कर दें तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई जगह है जहां पे बहुत सारी लकड़ी है, ठीक है, और वहां पे आग लग गई एक्सीडेंटली, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि वो लकड़ी ही वहां से हटा दें। ठीक है, जो लकड़ी का ढेर लगा हुआ है वो लकड़ी अगर हम हटा सकते हो तो वो लकड़ी अगर हम हटा देंगे तो आग जलेगी कहाँ पे, क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए ना जलने के लिए। तो अगर जलने वाली चीज ही नहीं है तो आग जलेगी कहाँ से, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि आग के ऊपर पानी डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। पानी डालने से क्या होगा, उस बर्निंग चीज का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, और बर्निंग चीज का अगर इग्निशन टेम्परेचर एक बार डाउन हो गया तो आग बुझ जाएगी। तीसरी चीज क्या की जा सकती है, तीसरी चीज की जा सकती है सपोर्टर ऑफ कंबशन को वहां से हटा दिया जाए। तो भाई एयर को कैसे रोकेंगे हम, है ना। सोचने वाली बात है कि एयर को कैसे रोका जाए, ऑक्सीजन सप्लाई या एयर सप्लाई कैसे कट की जाए। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा हुआ है कि मान लो किचन में कोई खाना बना रहा है, ठीक, और उसके कपड़े में आग लग गई,
तो हम लोगों ने देखा हुआ है, मूवीज में देखा हुआ है, सीरियल्स में देखा हुआ है कि जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में एक मोटा सा ब्लैंकेट लिया जाता है और उस बर्निंग एरिया को कवर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा बच्चों इसलिए किया जाता है कि वो जो ब्लैंकेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एयर की सप्लाई को कट कर देता है, और एयर की सप्लाई जब कट हो जाती है तो आग बुझ जाती है। यही कारण है कि कभी भी ऐसा जब होता है तो हमेशा ब्लैंकेट या किसी ऐसी चीज से हम क्या करते हैं, उस बर्निंग एरिया को कवर कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां से कट जाए और आग बुझ जाए। ठीक है बच्चों। अब आग भी कई तरह से लगती है, जैसे एक तो नॉर्मल आग लग गई लकड़ी वगैरह में, ठीक है, दूसरी आग ऑयल वगैरह में मान लेते हैं लग गई, और तीसरी शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से लग जाती है ना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो शॉप्स होती हैं, ठीक है, वहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और पूरी की पूरी दुकान जल के राख हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने आग लगने के भी अलग अलग तरीके के बारे में जाना कि भाई ऑयल में लग रही है तब, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से लग रही है तब। हम आपको बुझाएं कैसे? जैसे नॉर्मली कोई चीज जल रही है, लकड़ी वगैरह जल रही है या फिर कपड़ा वपड़ा जल रहा है, तो उस जगह पे हम पानी तो डाल सकते हैं, पानी डाल के उसके इग्निशन टेम्परेचर को लोअर कर सकते हैं और आपको बुझा सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल में आग लगी और वहां पे हम लोगों ने पानी डाला तो होगा क्या बच्चों? होगा ये कि जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो कहीं ना कहीं पानी की डेंसिटी से कम होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब ऑयल और वाटर को मिक्स किया जाता, कोई सा भी ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, कोई भी ऑयल हो, जब वाटर और ऑयल को मिक्स किया जाता है तो हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि ऑयल जो है वो हल्का होता है और वाटर है भारी। ठीक, इसकी वजह से होता क्या है कि जो वाटर होता है वो नीचे रह जाता है और ऑयल उस वाटर के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है। तो जब कभी किसी ऐसी जगह पे जहां पे ऑयल है वहां पे आग लगती है तो पानी डाल के उस आग को बुझाना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो आग बुझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑयल वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा और वो जैसे जल रहा था वैसे ही जलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं। फिर कैसे बुझाएंगे? फिर कैसे बुझाएंगे? हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज वहां पे कर सकते हैं। ठीक, और क्या तरीका है? या सैंड वगैरह का यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का नहीं। सैंड जो है वो ज्यादा सही माना जाएगा इस जगह पे ऑयल वगैरह में अगर आग लगी हुई है तो। और मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो वहां पे पानी डालना तो एकदम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है वो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए वाटर का यूज करेंगे तो हो सकता है हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगे। क्यों? क्योंकि पानी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से यह भी हो सकता है कि इंसान की मृत्यु भी हो जाए। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से जो आग लगी है वहां पे हम पानी यूज नहीं करते। उस जगह पे अगर आपको हमें बुझाना है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। और कैसा फायर एक्सटिंग्विशर? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम वहां पे करते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बसेस में आप ट्रेवल करते हैं वहां पे एक सिलेंडर रखा होता है रेड कलर का, वही जो सिलेंडर होता है उसी को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जो बसेस होती हैं वहां पे या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस आप देखेंगे वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया होता है कि इन केस किसी भी कारणवश आग लग गई एक्सीडेंटली तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। इस वजह से ऐसी जगहों पे फायर एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी रखा जाता है। ठीक है बच्चों, होता क्या है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो इसमें होता क्या है
कि अगर एक्सीडेंटली आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई और हम लोगों ने क्या किया, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज वहां पे किया, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे निकलता है और वो उस बर्निंग एरिया के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर लेता है, जिससे होता क्या है कि जो एयर की सप्लाई होती है वो वहां से कट जाती है और आग तुरंत बुझ जाती है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का ये काम है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बच्चों नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।